Hello everyone, so welcome back to our High-Tech Buildsoft YouTube channel. Today we are going to explain you how to create an online store and high-tech billing software. ऑनलाइन स्टोर बेसिकली एक ई-कॉमर्स वेबसाइट की तरह वर्क करेगा जो कि आपकी एक वर्चुअल शॉप होगी। आप क्रिएट कर सकते हैं जिस पर आप अपने स्टोर डिटेल्स पुट कर सकते हैं, अपनी 1000 ऑफ प्रोडक्ट डिटेल्स पुट कर सकते हैं, जिस पर आपके कस्टमर इजीली जाकर ब्राउज कर सकते हैं, प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर ओन होम। एक ऑनलाइन स्टोर के काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं, जैसा कि सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि वो विजिबिलिटी इंक्रीज़ करता है। वो एक कॉस्ट इफेक्टिव वे होता है मार्केटिंग एंड प्रमोशन का, ब्रॉडर कस्टमर रीच होती है उसके कारण। एक फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है आपके कस्टमर के लिए कि वो किसी भी वक्त अपनी किसी भी लोकेशन से ऑर्डर ऑनलाइन प्लेस कर सकते हैं। 1000 ऑफ प्रोडक्ट को वो सर्च कर सकते हैं एक वेबसाइट पर, जिस पर वो प्रोडक्ट के प्राइजेस कंपेयर कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट के पिक्चर्स भी चेक कर सकते हैं ऑर्डर प्लेस करने से पहले। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने सॉफ्टवेयर में जाना होगा। आप अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए। इसके लिए सबसे पहले आप अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए। सॉफ्टवेयर को ओपन करते ही आप देख सकते हैं हमने लेफ्ट साइड पर ऑनलाइन स्टोर का ऑप्शन दिया हुआ है। आप उस पर टैप कर सकते हैं, जिस पर आपको अपनी स्टोर का अकाउंट क्रिएट करना होता है। बिजनेस कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, देन बिजनेस नेम पुट कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर भी पुट कर सकते हैं, देन स्टोर यूआरएल आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है, जिस पर टैप करके आप इसे सबमिट कर सकते हैं। तो आपने जितनी भी डिटेल ऐड की है वो सबमिट हो जाएगी ताकि आपका ऑनलाइन स्टोर क्रिएट हो जाए। सकते हैं मेरा ऑनलाइन स्टोर इस तरह से क्रिएट हो चुका है। स्क्रीन पर एक टैब ओपन होता है जिस पर आपको मल्टीपल मॉड्यूल्स शो होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टोर सेटिंग, डिस्काउंटेड कूपन, स्टोर आइटम एंड ऑनलाइन ऑर्डर्स। ये आपको हेडर पर दिख रहे हैं कुछ मॉड्यूल्स और आपको बॉटम पर दिख रहे हैं। सो ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले अपना स्टोर क्रिएट करना होगा, जिसके लिए आपको अपनी स्टोर डिटेल्स पुट करनी होगी। उसके लिए आप सिंपली स्टोर सेटिंग का सबसे पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको दिखेगा स्टोर इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपको अपने स्टोर की डिटेल्स पुट करनी होगी। जैसे कि मैं एक स्टोर क्रिएट कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे ट्रेंडी ड्रेसेस नाम से पुट कर दिया स्टोर का नाम। देन यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर पुट कर सकते हैं अगर आपका जीएसटी नंबर है। देन आप यहाँ पे अपना एड्रेस पुट कर सकते हैं, सिटी भी पुट कर सकते हैं, स्टेट पुट कर सकते हैं। इन द सेम वे आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, पिन कोड ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं। ये सारी डिटेल आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्टोर लोगो का एंड सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है स्टोर बैनर का। आप यहाँ से अपना स्टोर का लोगो एंड बैनर दोनों ही ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक रिकमेंडेड साइज़ दिया हुआ है स्टोर लोगो और बैनर का, सेम साइज़ के अंडर होना चाहिए आपकी इमेज, तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे राइट साइड पर नीचे एक ऑप्शन है सेव, जिस पर क्लिक करके आप सिंपली अपनी डिटेल्स सेव कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी स्टोर डिटेल्स यहाँ से सेव हो चुकी है। अब आता है सेकंड ऑप्शन जो कि दिया हुआ है सोशल मीडिया एंड एसईओ। आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आता है, जिस पर आप अपनी फेसबुक लिंक, ट्विटर लिंक, यूट्यूब लिंक एंड इंस्टाग्राम लिंक पुट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहे हैं एसईओ टाइटल, एसईओ कीवर्ड एंड एसईओ डिस्क्रिप्शन। सो बेसिकली एसईओ का मतलब क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है, मैं आपको एक क्विक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। सो इसका यूज़ ये होता है और इसके एडवांटेज ये होते हैं, अगर आप एसईओ टाइटल, कीवर्ड एंड डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं तो ये आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज़ करवाता है आपके वेबसाइट पर। इसके कारण ट्रैफिक इंक्रीज़ होता है आपके वेबसाइट पर। ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे होता है मार्केटिंग एंड प्रमोशन का। सो आप यहाँ से उसे पुट कर सकते हैं एंड आप द सेम वे से भी आप सेव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि डिटेल सेव हो चुकी है। देन आता है थर्ड ऑप्शन सेटिंग का। अब सेटिंग पर आप जैसे ही टैप करते हैं आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, जिस पर सबसे पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है डू नॉट अलाउ विजिटर टू ऐड आइटम टू कार्ट एंड प्लेस ऑर्डर। इसका सिंपली ये मतलब होता है अगर आप इसे इनेबल करके रखते हैं तो आपके जो भी वेबसाइट पर विजिट करेगा वो ना ही वहाँ पे ऑर्डर ऐड टू कार्ट कर पाएंगे, ना ही वो उसे प्लेस कर पाएंगे। सो अभी के लिए मैंने इसे डिसेबल रखा हुआ है। देन सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है सेंड एसएमएस टू कस्टमर ऑन रिसीविंग ऑनलाइन ऑर्डर। तो जैसे ही आपका कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव करता है तो उन्हें एक टेक्स्ट मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म हो जाएगा, उसके लिए आप ये ऑप्शन एनेबल कर सकते हैं। थर्ड दिया हुआ है सेंड एसएमएस टू ओनर ऑन रिसीविंग ऑनलाइन ऑर्डर। जैसे ही कोई भी कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करता है तो जो ओनर होगा सेलर उसे एक टेक्स्ट मैसेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसके लिए आप इसे एनेबल करके रख सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है सेंड एसएमएस टू कस्टमर ऑन ऑर्डर रिजेक्शन। अगर कोई भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है और सेलर के थ्रू वो ऑर्डर रिजेक्ट होता है तो उन्हें टेक्स्ट मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और ये चारों ही सर्विस आपको एक्टिवेट करवाने के लिए आपका एसएमएस पैक एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप यूज़ कर पाएंगे सर्विसेज।
देन आप नीचे देख सकते हैं हमने एक डिलीवरी चार्जेस का ऑप्शन दिया हुआ है, जिस पर आप पुट कर सकते हैं आप कहाँ से कहाँ तक कितने अमाउंट तक डिलीवरी चार्ज काउंट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है फ्रॉम अप टू 5,200 से लेकर के 5,000 रुपये तक मैं डिलीवरी चार्जेस पुट करना चाह रही हूँ। मिनिमम ऑर्डर वैल्यू मेरी 200 रुपीज़ है। मिनिमम अगर मैं 200 का ऑर्डर प्लेस करना ज़रूरी है, उसके बाद उस पर डिलीवरी चार्जेस जो लगने वाले हैं 200 से 5,000 के बीच में लगने वाले हैं। देन आप देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है डिलीवरी टाइम का ऑप्शन। आप जो भी प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पर, उसके लिए आप एक एस्टिमेट डिलीवरी टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से पुट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ 1 से 5 डेज़ का। आप यहाँ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो RB में पुट कर सकते हैं। देन आप चेक कर सकते हैं नीचे 2 ऑप्शन और दिए हुए हैं, जिस पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऑर्डर टर्म्स का, जिस पर आप अपनी कंपनी की ऑर्डर एंड टर्म्स ऐड करना चाहते हैं, लाइक टर्म्स एंड कंडीशन एक ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। नीचे एक अबाउट अस का ऑप्शन दिया हुआ है हमने, जिस पर आप अपनी कंपनी के बारे में पुट कर सकते हैं डिटेल अबाउट अस सेक्शन में। लेफ्ट साइड पर आपको एक स्टोर ID दिख रही होगी आपकी, एंड देन आप यहाँ पे भी सेव कर सकते हैं ये डिटेल्स। आप देख सकते हैं मेरी ये डिटेल्स सेव हो गई। सो बेसिकली हमने फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट कर लिया है, अपना स्टोर क्रिएट कर लिया है, अपने स्टोर की बेसिक डिटेल्स सारी पुट कर दी है। सो बेसिकली आप जब भी कोई भी सेटिंग करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, ऑनलाइन स्टोर में, उसके बाद आपको राइट साइड पर टॉप पर एक सिंबल दिया हुआ है ताकि आप सिंक्रोनाइज़ कर सकें डेटा को। जब भी आप कोई भी सेटिंग करेंगे उसके बाद आपको सिंगल टैप करना होता है उस सिंबल पर, ताकि आपका डेटा जो है वो सिंक्रोनाइज़ हो सके और अपडेट हो जाए। सो हमने फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट कर लिया है अपना वेबसाइट क्रिएट करने का। सेकंड स्टेप हमारा ये होगा कि हमें वहाँ पे स्टोर आइटम क्रिएट करने हैं या आइटम की डिटेल्स हमें डालनी है जो कि हमारी वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट होने वाली है। सो उसके लिए मैं सेकंड ऑप्शन पर आ जाती हूँ, स्टोर आइटम की। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपको विंडो पर ये दिखने वाला है, जिस पर आपको राइट साइड पर एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐड स्टोर आइटम का। आपको सिंपली उस पर टैप करना है। जैसे ही आप उस पर टैप करेंगे आपको यहाँ पे आइटम डिटेल का एक बॉक्स मिलता है, जिस पर आप अपने आइटम सर्च करके ऐड कर सकते हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपको सर्च आइकॉन में वही आइटम दिखेंगी जो कि आपने ऑलरेडी ऐड करके रखी है सॉफ्टवेयर में। जो प्रोडक्ट्स आपने मास्टर के थ्रू ऐड किए हैं अपने सॉफ्टवेयर में, वही आपको यहाँ पे शो होंगे। सो मैं यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेती हूँ। मैंने एक क्लॉथिंग का फ़िल्टर लगाया, देन मैंने सर्च आइकॉन पे क्लिक किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे कुछ प्रोडक्ट शो करें जो मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखे हैं, तो मैं सिंपली उस पर एक सिंगल क्लिक कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली डिटेल्स फिल हो गई हैं स्टोर आइटम के लिए। जैसे कि यहाँ पे पहला दिया हुआ आइटम नेम, देन आइटम ग्रुप, आइटम कोड, स्टोर आइटम नेम, लाइक आप अपने आइटम को किस नाम से रखना चाहते हैं अपने ऑनलाइन स्टोर पर, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। MRP आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक मैंने यहाँ पे भी 1000 पुट कर दिया है। उसके बाद सेल प्राइस का ऑप्शन दिया हुआ है, देन शो डिस्काउंट। अगर आप चाहते हैं कि डिस्काउंट शो हो तो आप शो इन अमाउंट कर सकते हैं, शो इन % कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो शो ना हो तो डोंट शो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने इसे शो इन अमाउंट सेलेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं ऊपर हेडर पर दिख रहा है 10% ऑफ एंड यहाँ पे ₹100 ऑफ। देन आप देख सकते हैं नीचे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है आइटम इमेज का। आप यहाँ से अपने आइटम की इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, जिसमें हमने एक रिकमेंडेड साइज़ दिया हुआ है। राइट साइड पर आपको एक ऑप्शन और दिया हुआ है स्टोर आइटम डिस्क्रिप्शन का, जिस पर आप आइटम की डिस्क्रिप्शन पुट कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक बेसिक सेटिंग करनी होगी आपको। आइटम सेटिंग पर आप आएंगे तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट हॉट डील में शो करे तो आप इसे एनेबल करके रख सकते हैं। देन अगर आपने जो प्रोडक्ट ऐड किया है आप चाहते हैं वो आउट ऑफ स्टॉक में शो हो तो आप सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने इसे डिसेबल रखा हुआ है, अपने अकॉर्डिंगली पुट कर सकते हैं। देन थर्ड ऑप्शन है एनेबल का, ये ऑलवेज आपका एनेबल होना चाहिए। देन मैं यहाँ पे सेव आइकॉन पे क्लिक कर देती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने ये आइटम ऑलरेडी एडिट करके रखा हुआ है, इसलिए वो ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है। जैसे ही आप अपने आइटम की डिटेल्स यहाँ पे ऐड करेंगे आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पर स्टॉक बैलेंस दिख जाएगा कि कितना स्टॉक बैलेंस है। अब आप देख सकते हैं जो हमने प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है वो यहाँ पे आपको शो होगा। यहाँ पे आप प्रोडक्ट को एक साथ सिलेक्ट करके एनेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने अपने प्रोडक्ट ऐड कर लिया, उसके बाद मैं सिंपली सिंक आइकॉन पे क्लिक कर लेती हूँ ताकि ये सिंक्रोनाइज हो जाए। अब हमने अपना स्टोर भी क्रिएट कर लिया है, साथ ही हमने अपने आइटम भी ऐड कर लिए हैं। आप देख सकते हैं हमने जो आइटम ऐड किए हुए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे शो हो रही है।
नीचे आपको बॉटम पर कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपके यहाँ पर जितने भी आइटम एनेबल होंगे वो शो करेंगे, डिसेबल आइटम शो करेंगे, आउट ऑफ स्टॉक कौन से हुए हैं वो शो करेंगे, और जो आपने हॉट डील पर रखे हैं वो शो होंगे। आप चाहें तो यहाँ पे फ़िल्टर लगा करके सर्च कर सकते हैं। हमने ड्रॉप डाउन पे दिया हुआ है एनेबल, डिसेबल का और आउट ऑफ स्टॉक का, आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। आप चाहें तो ये लिस्ट को एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं। राइट साइड पर नीचे हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है एक्सपोर्ट टू एक्सेल, आप उस पर टैप करके उसे एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। देन थर्ड स्टेप जो होगा वो आपका होगा डिस्काउंट कूपन क्रिएट करने का, जिसके लिए मैं थर्ड ऑप्शन पर आ जाती हूँ, डिस्काउंट कूपन के। सो डिस्काउंट कूपन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमने ऐड डिस्काउंट कूपन पे क्लिक किया। फिर आप देख सकते हैं टैब ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं कूपन कोड हम पुट कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने CC20 पुट किया हुआ है। देन उसके बाद एक ऑप्शन आता है फर्स्ट टाइम यूज़ का। अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो आपके कस्टमर जो विज़िट करेंगे ऑर्डर प्लेस करने के लिए, वो उसे एक बार ही यूज़ कर पाएंगे, उनके लिए एक बार ही अवेलेबल हो पाएगा ये कूपन। लेकिन आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसे इनेबल किया तो थर्ड ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली फ्रीज़ हो चुका है पर कस्टमर लिमिट का। लाइक अगर मैंने इसे सेट कर दिया ऑटोमेटिकली कि फ़र्स्ट टाइम यूज़ होगा तो उससे ज़्यादा बारी कस्टमर से यूज़ नहीं कर पाएंगे, एक ही बार यूज़ होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है टोटल यूजर्स लिमिट, कि जो कूपन आप क्रिएट कर रहे हैं वो टोटल कितने नंबर ऑफ़ टाइम यूज़ हो सकता है, कितने यूज़र उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 10 पुट कर सकती हूँ। मैंने अभी यहाँ पे 10 पुट कर दिया। देन नीचे एक ऑप्शन आता है एक्सपायरी डेट का। अगर आप इसके लिए एक्सपायरी डेट सेट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एप्लीकेबल पे क्लिक किया, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आता है और ये कैलेंडर शो होता है कि आप कब तक इसकी एक्सपायरी रखना चाहते हैं। तो मैंने इसकी एक्सपायरी ऑन द सेम डेट पुट कर दी, 10 अप्रैल। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट हो गया है। सेकंड यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डिस्काउंट डिटेल्स का, जहाँ पे मैं डिस्काउंट डिटेल पुट कर सकती हूँ। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है डिस्काउंट टाइप का, आपको परसेंट में रखना है या अमाउंट में। तो मैं यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट कर सकती हूँ। तो मैंने अमाउंट सेलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे 200 रुपीज़ पुट कर दिया है। मिनिमम ऑर्डर वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि वो ये अवेल कर पाए कूपन, इसके लिए मैंने सेट कर दिया है 300। देन आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली मैक्सिमम डिस्काउंट का ऑप्शन यहाँ पे फ्रीज हो जाता है। उसके बाद लास्ट पे एक ऑप्शन दिया हुआ है शो कूपन का। आप जो कूपन क्रिएट कर रहे हैं, आप चाहते हैं वो वेबसाइट पर शो हो तो आप येस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं वो शो ना हो तो हमसे नो सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने इसे येस कर दिया है। देन आप ये सारी डिटेल्स पुट करने के बाद नीचे एक ऑप्शन दिखेगा आपको, इज़ दिस कूपन इनेबल। ये हमेशा आपका राइट टिक होना चाहिए अगर आप इसे इनेबल करके रखना चाहते हैं। देन इन द सेम वे आप इसे सेव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा कूपन सेव हो गया। जैसे ही मैंने कूपन सेव किया उसके बाद मुझे सेम प्रोसेस फॉलो करना है। मुझे जो सिंक्रोनाइज़ करना है इसे, जो यहाँ पे सिंबल दिख रहा है सिंक का, उस पर टैप करना है ताकि मेरा जो डेटा है वो सिंक्रोनाइज़ हो जाए। ओके, सो हमने स्टोर भी क्रिएट कर लिया, उस पर आइटम भी पुट कर दिए। थर्ड हमने डिस्काउंट कूपन भी क्रिएट कर लिया। ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स हमने फिल कर दी है। तो हमारा फोर्थ स्टेप जो होगा, हमको वेबसाइट पर जाना होगा कि जो हमने वेबसाइट क्रिएट की है वो एक्चुअल में शो कैसी हो रही है। तो वेबसाइट पर जाने के लिए आप देख सकते हैं हेडर पर ऑप्शन दिया हुआ है। सो आपने जो हाईटेक स्टोर क्रिएट किया है, आप उसका लिंक शेयर कर सकते हैं। जिसे शेयर करने के लिए आपको हेडर पर देख सकते हैं myhitechstore.com के बाजू में शेयर का सिंबल है। आप जैसे ही उस पर टैप करेंगे आपको मल्टीपल मोड दिख जाते हैं। आप जो अपनी वेबसाइट का लिंक है वो व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, ग्रुप पर, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पर शेयर कर सकते हैं और चाहे तो कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं आगे। तो अब हम चेक करते हैं कि हमने जो स्टोर क्रिएट किया वो एक्चुअली में दिख कैसे रहा है, जिसके लिए हम अपनी वेबसाइट पर चले जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमने जो स्टोर क्रिएट किया है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। हमने हमारे स्टोर को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। उसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उसके पहले मैं आपको एक बेसिक फीचर्स बता देती हूँ हमारे स्टोर के, या हमारी जो वेबसाइट हमने क्रिएट करी है उसके बारे में। जो हमने वेबसाइट क्रिएट करी है वो काफ़ी ही यूज़र फ्रेंडली है, ताकि आपके जो कस्टमर है वो ईज़िली नेविगेट कर सके, ब्राउज़ कर सके और ऑर्डर प्लेस कर सके। उसके बाद हमने बहुत ही अच्छी सर्च फंक्शनैलिटी इन पे इम्प्लीमेंट करी हुई है, ताकि वो इजीली यहाँ पे से आपके प्रोडक्ट सर्च कर सके, फ़िल्टर लगा कर सर्च कर सके। थोड़ा हमने बहुत ही इजी चेकआउट प्रोसेस दिया हुआ है, जिस पर मल्टीपल पेमेंट मोड्स भी एडेड है। और जो सबसे अच्छी बात है वो है हमारी जो वेबसाइट है वो SSL सर्टिफाइड है। कोई भी वेबसाइट SSL सर्टिफाइड होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जितना भी डेटा हो वो एनक्रिप्टेड हो सके और कोई फ्रॉड एक्टिविटी उस पर ना हो पाए। उसके बाद अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं हमारी जो वेबसाइट के बारे में। हमारी जो वेबसाइट है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला हेडर पार्ट है, फिर आता है ये मिडिल पार्ट है एंड देन ये बॉटम पार्ट है। जो हेडर पार्ट है उसमें आपका स्टोर का लोगो देख सकते हैं, आप बैनर दे सकते हैं, आपकी अकाउंट डिटेल्स शो होंगी।
जो मिडल पार्ट है उस पर आपकी प्रोडक्ट डिटेल शो होंगी, जो भी प्रोडक्ट आपने ऐड किया वो यहाँ पे शो होंगी। और ये जो बॉटम पार्ट है उस पर आपकी कंपनी डिटेल्स दिखेंगी, जो भी आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स या स्टोर डिटेल ऐड की है वो बॉटम पार्ट पर रिफ्लेक्ट होंगी। अब एग्जाम्पल के लिए हम एक ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं कि वो एक्चुअल प्रोसेस कैसा रहेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ एक प्रोडक्ट सर्च बॉक्स पर, और मैंने एंटर टैप कर दिया। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट आ चुका है। मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगी, ये प्रोडक्ट डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ से प्रोडक्ट का नाम चेक कर सकती हूँ, उसकी प्राइस शो हो रही है, उसकी डिस्क्रिप्शन चेक कर सकती हूँ मैं, और चाहे तो मैं यहाँ से ही ऐड टू कार्ट कर सकती हूँ उसे। आप देख सकते हैं मैंने ऐड टू कार्ट कर लिया। आप चाहे तो इसे विश लिस्ट पर भी ऐड कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। विश लिस्ट पर अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट ऐड करना है उसके लिए आपका अकाउंट क्रिएटर होना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, जिसके लिए आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, विंडो ओपन हो गई जिस पर आपको अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, वरना आप साइन इन पर टैप करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करके दिखाती हूँ। और ये डिटेल मैंने पुट कर दिया और यहाँ पे साइन अप पर क्लिक कर लेती हूँ। उसके बाद मैं लॉगिन पर टैप कर देती हूँ। जैसे कि आपने देखा है कि मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसे विश लिस्ट पर ऐड कर सकती हूँ सिंपली क्लिक करके। उसके बाद अगर आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं बाय नाउ पर क्लिक करके। अब आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही बाय नाउ पर टैप किया मैं अपने कार्ट पर आ गई हूँ। चाहे तो आप डायरेक्टली डैशबोर्ड से ही यहाँ पे कार्ट सिंबल पर क्लिक करके अपने कार्ट पर आ सकते हैं। यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट की डिटेल्स शो हो रही है, क्वांटिटी दिख रही है, प्राइस दिख रहा है। यहाँ से मैं चाहूँ तो इसे रिमूव भी कर सकती हूँ। आप ये रिमूव के ऑप्शन पर टैप करके इसे रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है राइट साइड पर कूपन डिटेल्स का। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। व्यू कूपन लिस्ट में आप सिंपली टैप करके चेक कर सकते हैं। अगर कोई एग्जिस्टिंग कूपन आपको शो करते हैं कि वहाँ पे कूपन अवेलेबल है और अवेल कर सकते हैं आप, तो यहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ फर्स्ट कूपन सिलेक्ट कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली 200 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया है जैसे ही मैंने कूपन सेलेक्ट किया है। नीचे से ग्रैंड टोटल दिख रहा है कि टोटल अमाउंट मुझे कितनी पे करनी है, और यहाँ पे एवरेज डिलीवरी टाइम शो कर रहा है नियर अबाउट 1 to 5 डेज़ का। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे कंटिन्यू पर टैप कर सकते हैं आगे प्रोसीड करने के लिए। अब जैसे ही मैंने कंटिन्यू पर टैप किया, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर मुझे यहाँ पे डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आ गया, जहाँ पे मैं अपनी डिलीवरी डिटेल्स पुट कर सकती हूँ। वेदर मैं ये डोर स्टेप पर डिलीवरी लेना चाहती हूँ या सेल्फ पिकअप चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे डिलीवरी का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ से मुझे अपनी डिलीवरी डिटेल्स पुट करनी होगी। मैं अपना नाम पुट कर सकती हूँ, यहाँ से अपना फ़ोन नंबर, टाइप ऑफ एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, सिटी, हाउस नंबर, रोड नेम, यहाँ पे डिटेल्स पुट कर सकती हूँ। यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट से सेव कर सकती हूँ। और जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव एड्रेस पर टैप किया, आप देख सकते हैं मेरी जो डिटेल हैं वो सेव हो गई हैं। अब मैं जब भी ऑर्डर प्लेस करूँगी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो गई डिटेल। तो मैंने डिलीवर हियर का ऑप्शन सिलेक्ट किया। आप चाहें तो नीचे कोई ऑर्डर नोट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप राइट साइड पर देख सकते हैं मेरी कार्ड समरी शो हो रही है कि कितना अमाउंट टोटल हुआ है, उस पर डिस्काउंट अप्लाई हुआ है और मुझे कितना पे करना है। यहाँ से मैं पेमेंट मोड सिलेक्ट कर सकती हूँ, वाया मैं कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट कर सकती हूँ या ऑनलाइन पेमेंट करना चाहती हूँ। उसके बाद नीचे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सेंड मी द लेटेस्ट प्रोमोज एंड स्पेशल ऑफर। अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो इनके बिजनेस में जो भी स्पेशल ऑफर चलते हैं, प्रमोशनल SMS चलते रहते हैं, वो आपको रिसीव होंगे। सेकंड ऑप्शन अगर आप इनेबल करते हैं तो आपकी जो डिटेल्स है वो फ्यूचर ऑर्डर के लिए रेफरेंस में रहेंगी। उसके बाद आप प्लेस ऑर्डर पे टैप कर सकते हैं।
अब जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। मेरी ऑर्डर आईडी शो कर रही है, मेरी पेमेंट डिटेल्स दिख रही है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं, शिपिंग डिटेल्स दिख रही है, साथ ही कौन सी डेट और कौन सा टाइम पर मैंने ऑर्डर प्लेस किया है वो भी आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। नीचे आप यहाँ से कैंसिल ऑर्डर भी कर सकते हैं अगर आप ऑर्डर कैंसिल करना चाहें तो। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है ऊपर हेडर पर, आप उस पर टैप कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना अकाउंट डिटेल्स चेक कर सकते हैं। जैसे कि जो भी ऑर्डर मैंने प्लेस किया है मुझे उसकी हिस्ट्री चेक करनी है। मैं सिंपली माय ऑर्डर में आकर के यहाँ पे हिस्ट्री चेक कर सकती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इस पर टैप किया, मेरी कंप्लीट ऑर्डर डिटेल्स यहाँ पे शो कर रही है। उसके बाद आप यहाँ से इसे क्लोज़ कर सकते हैं। अगर आपने जो भी प्रोडक्ट ऐड किए हैं विश लिस्ट पर और आप चेक करना सकते हैं तो यहाँ पे माय विश लिस्ट में आकर आप चेक कर सकते हैं उसकी डिटेल्स। उसके बाद थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है मैनेज एड्रेस का। यहाँ पर आप अपने एड्रेस चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आपने जो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड किया हुआ है उसे एडिट भी कर सकते हैं। देन आता है नेक्स्ट ऑप्शन प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन का। आप उस पर टैप करके अपनी प्रोफाइल डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं, पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है लॉग आउट का ऑप्शन। आप देख सकते हैं मैंने इसे टैप किया, मेरी डिटेल्स सेव हो गई है। लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है लॉग आउट का। आप चाहें तो यहाँ पर टैप करके इसे लॉग आउट भी कर सकते हैं। अब लास्ट स्टेप आता है कि हमने जो भी वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस किया हुआ है वो आपके ऑनलाइन स्टोर पे कैसे रिफ्लेक्ट करने वाला है। इसके लिए हम सॉफ्टवेयर में चलते हैं। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर में आएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ऑनलाइन स्टोर पर जैसे ही टैप करेंगे सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऑनलाइन ऑर्डर का। आप उस पर सिंपली टैप कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसे सिंक करना होता है एक बार। आप जैसे ही इसे सिंक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस हुए हैं आपकी वेबसाइट पर आपको रिफ्लेक्ट कर देंगे। जैसे कि मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, उस पर मैं सिंपली टैप करती हूँ तो या तो मैं उसे व्यू कर सकती हूँ, कन्वर्ट टू इनवॉइस कर सकती हूँ डायरेक्टली यहाँ से, रिजेक्ट भी कर सकती हूँ ऑर्डर, क्लोज भी कर सकती हूँ, साथ ही डिलीट भी कर सकती हूँ। मैं इस पर टैप करके व्यू करती हूँ उसे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट ऑर्डर डिटेल्स दी हुई है, ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी, ईमेल आईडी, कस्टमर का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और उन्होंने कौन सा ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। लेफ्ट साइड पर डिलीवरी टाइप दिया हुआ है, कौन सा डिस्काउंट कूपन उन्होंने यूज़ किया है वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। साथ ही यहाँ पे टोटल अमाउंट दिया हुआ है, कितना अमाउंट हुआ है उनका। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंटर का, जिससे वो ऑर्डर का प्रिंट भी ले सकते हैं, साथ ही इसे रीसेट भी कर सकते हैं। अब हम इसे नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि इसे एक्सेप्ट करना है, जिसके लिए हमने राइट साइड पर नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है एक्सेप्ट ऑर्डर का। इसे एक्सेप्ट करने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कैंसिल ऑर्डर पर क्लिक कर सकते हैं। मैं एक्सेप्ट ऑर्डर पर क्लिक कर रही हूँ अभी के लिए। उसके बाद इसे येस कर देते हैं। सो ऑर्डर स्टेटस हैज़ बीन चेंज का हमें एक पॉपअप आ गया है। जो ऑर्डर प्लेस किया गया था हमारी वेबसाइट पर का स्टेटस चेंज हो चुका है। आपका उसका स्टेटस हो चुका है एक्सेप्टेड। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस शो हो रहा है एक्सेप्टेड। आप चाहे तो उसे यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके डिलीट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, एक साथ क्लोज भी कर सकते हैं। राइट साइड पर आप देख सकते हैं एक ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, जिससे आप फिल्टर लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कौन से आपके ऑर्डर ओपन है, एक्सेप्टेड है, शिप्ड हुए हैं, डिलीवर्ड हुए हैं। आप यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं। नीचे आपको सेम ओवरऑल अमाउंट दिखा रहा है, पेंडिंग ऑर्डर दिखा रहा है, क्लोज कितने हुए हैं, रिजेक्टेड कितने हुए हैं, ये सारी सामग्री दिख रही है। और चाहे तो आप ये रिपोर्ट को या फिर ये पूरे डेटा को एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है स्टार्ट का। आप यहाँ से स्टार्ट पर चेक कर सकते हैं कि आपके स्टोर पर कितने विजिट हुए हैं, कितने ऑर्डर आपको रिसीव हुए हैं, कितना ऑर्डर अमाउंट है, कितने पेंडिंग ऑर्डर है, COD अमाउंट कितना है, पेड अमाउंट कितना है, टोटल आइटम कितने हैं और एक्टिव आइटम कितने हैं। ये रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको किस दिन का चेक करना है, आज का चेक करना है, कल का चेक करना है, लास्ट 5 डेज़ का चेक करना है, लास्ट 14 डेज़ का चेक करना है। साथ ही हमने नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप अगर अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर रहे हैं, आप उसे कैसे प्रमोट करना चाहते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे एक यूट्यूब की लिंक ऐड की हुई है, लर्न हाउ टू प्रमोट योर स्टोर। आप इस पर टैप करके इसे व्यू कर सकते हैं। हमने ऑर्डर भी एक्सेप्ट कर लिया है। अब लास्ट स्टेप ये है कि जो ऑर्डर हमने एक्सेप्ट किया है हम उसे इनवॉइस में कन्वर्ट कैसे करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट दिख रही है सारी जितने भी ऑनलाइन ऑर्डर हमें रिसीव हुए हैं। जैसे कि मुझे ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है मैंने, पहला ऑर्डर, उस पर मैं सिंपली टैप करूँगी तो मुझे एक ऑप्शन आ जाता है कन्वर्ट टू इनवॉइस का। मैं उस पर सिंपली क्लिक करके उसे इनवॉइस पे कन्वर्ट कर सकती हूँ विद इन अ सेकेंड। और उसे मैं यहाँ से सेव भी कर सकती हूँ एंड सेव एंड प्रिंट भी कर सकती हूँ, इसका प्रिंट ले सकती हूँ।
जैसा कि हमने आपको सारे फीचर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, लास्ट में आपको एक ऑप्शन के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे अपग्रेडेशन के ऑप्शन रखा हुआ है, जिस पर हमने मल्टीपल पैक रखे हुए हैं। आप चाहें तो वो परचेज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। जैसे कि हमने एक डोमेन पैक रखा हुआ है, आप डोमेन पैक परचेज़ कर सकते हैं, हमसे इंटीग्रेट करवा सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। दैन लिखा हुआ है पेमेंट गेटवे, आप पेमेंट गेटवे परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो आप स्टोर ऐप परचेज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ईमेल एसएमएस का इंटीग्रेशन करवा सकते हैं, फेसबुक पिक्सल का सेटअप करवा सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स सेटअप करवा सकते हैं। अगर हमारी ब्रांडिंग आप रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव ब्रांडिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, आप ये भी परचेज़ कर सकते हैं, इसका अपग्रेडेशन ले सकते हैं। दैन कस्टमर अकाउंट का ऑप्शन है, एसईओ सेटअप करवा सकते हैं, चैट इंटीग्रेशन करा सकते हैं और प्रायोरिटी सपोर्ट ले सकते हैं। इसे परचेज़ करने का, एक्टिवेट करवाने का डायरेक्टली ऑप्शन हमने यही दिया हुआ है, आप इस पर टैप करके पेमेंट कर सकते हैं इसके लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड विथ हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर। हैप्पी बिजनेस, हैप्पी सेलिंग।